राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद थार का रेगिस्तान, ऊंट, बड़े बड़े किले, यही सब ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि यह हमेशा से ऐसा नहीं था? चलिए आज उस राजस्थान की कहानी जानते हैं जो हजारों साल पहले हरा भरा था और जहां भारत की पहली सभ्यताओं ने जन्म लिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा राजस्थान जहां आज के रेगिस्तान की जगह कलकल करती नदियां बहती थीं और चारों तरफ घने जंगल थे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। आज हम इसी प्राचीन भूमि के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ मानव सभ्यता का विकास आखिर हुआ कैसे। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों में पूरा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये प्राचीन भूमि दिखती कैसी थी। फिर जानेंगे कि यहाँ इंसान ने पहले औजार कैसे बनाए। इसके बाद हम पत्थर से तांबे और फिर लोहे तक की जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति हुई उसे समझेंगे, जिसने यहाँ के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारी कहानी उस समय शुरू होती है जब राजस्थान आज जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ सरस्वती और दृशद्वती जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं जो इस जमीन को बेहद उपजाऊ बनाती थीं। सोचिए, ये एक ऐसा स्वर्ग था जहां शुरुआती इंसानों को जीने के लिए सब कुछ मिला। पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए फल और शिकार करने के लिए ढेर सारे जानवर। इंसान के विकास की कहानी असल में उसके औजारों की कहानी है। ये टाइमलाइन यही दिखाती है कि कैसे राजस्थान में इंसान ने पहले साधारण पत्थर के औजारों से शुरुआत की, फिर छोटे और नुकीले औजार बनाना सीखा और आखिर में तांबे और लोहे जैसी धातुओं की खोज कर डाली। हर एक कदम एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, पूर्व पाषाण काल। ये वो दौर था जब इंसान ने अपने आसपास मौजूद सबसे आम चीज यानी पत्थर को अपनी किस्मत बदलने वाले एक औजार में तब्दील कर दिया। पूर्व पाषाण काल मतलब सबसे पुराना पत्थर का युग। ये वो समय है जब राजस्थान में इंसान की कहानी की शुरुआत हुई। और ये कहानी कोई 1000-2000 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 1.5 लाख साल पुरानी है। सोचिए, 1870 तक राजस्थान के इस गहरे अतीत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर आए एक आर्कियोलॉजिस्ट C.A. हैकेट, जिनकी एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने ही पहली बार दुनिया को बताया कि इस रेगिस्तानी जमीन के नीचे एक पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास दफन है। और ये थी वो खोज, एक हस्तकुठार या जिसे हम हैंड एक्स कहते हैं। क्वार्ट्जाइट पत्थर से बना ये साधारण सा दिखने वाला औजार उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ था। इसी एक औजार ने राजस्थान के प्रागैतिहासिक इतिहास के अध्ययन की नींव रखी। हकीत की खोज तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़ जैसे कई इलाकों में ऐसे ही औजार मिलने लगे। इससे ये साबित हो गया कि शुरुआती इंसान सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। उनके निशान आज के शहरों और गांवों के नीचे दबे हैं। समय के साथ इंसान और होशियार होता गया। अब हम आते हैं मध्य और नव पाषाण काल में। ये एक ऐसी क्रांति थी जहां बड़े और भारी औजारों की जगह छोटे, हल्के और कहीं ज्यादा धारदार औजारों ने ले ली। ये ब्रूट फोर्स से प्रिसिजन इंजीनियरिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इस नई तकनीक का नाम था माइक्रोलिथ्स यानी छोटे पत्थर के औजार। ये इतने छोटे और नुकीले होते थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर भाले या तीर की नोक बनाई जा सकती थी। इससे दूर से शिकार करना मुमकिन हो गया, जो कि सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। और जरा इन औजारों की कारीगरी देखिए। ब्लेड, खुरचनी, नुकीले पॉइंट्स, हर औजार एक खास मकसद के लिए बना था। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें जैस्पर और एगेट जैसे सुंदर पत्थरों से बनाया जाता था। मतलब उस समय भी कारीगरी और खूबसूरती का महत्व था। इसके बाद नवपाषाण काल में एक और बड़ी क्रांति हुई। अब इंसान सिर्फ शिकारी नहीं रहा, बल्कि उसने खेती करना और जानवरों को पालना भी सीख लिया। इसी दौर में मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई और लोग एक जगह बसने लगे। इसके सबूत हमें पूरे राजस्थान में मिलते हैं। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। पत्थर का युग खत्म हो रहा था और इंसान ने एक क्रांतिकारी खोज कर ली थी, धातु। अब खानाबदोश जीवन की जगह स्थायी बस्तियां ले रही थीं और पत्थर की जगह पिघली हुई धातु से बने औजार आ रहे थे। और इस नई क्रांति की पहली धातु थी तांबा। हम अब ताम्रपाषाण युग में आ गए हैं।
एक ऐसा दौर जहां इंसान ने पत्थर के साथ साथ धातु का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। ताम्रपाषाण यानी तांबा और पत्थर का मिला जुला युग। तांबे के औजारों ने खेती और घर बनाने के काम को आसान बना दिया, जिससे लोगों के लिए एक जगह पर स्थायी रूप से बसना मुमकिन हो सका। और आपको पता है, राजस्थान इस नई तकनीक का एक बहुत बड़ा सेंटर था। गणेश्वर जैसी जगहों पर तांबे का इतना उत्पादन होता था कि ये माना जाता है कि यहाँ से उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को भी तांबा सप्लाई किया जाता था। मतलब राजस्थान उस वक्त एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। तांबा एक बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन असली गेम चेंजर था लोहा। हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी लौह युग में इंसान ने एक ऐसी धातु खोज ली जो तांबे से कई ज्यादा मजबूत और आसानी से उपलब्ध थी। इसने खेती से लेकर युद्ध तक सब कुछ बदल दिया। इस युग की एडवांस टेक्नोलॉजी का सीधा सबूत हमें जोधपुर, जयपुर के पास और सुनारी, झुंझुनू जैसी जगहों पर मिली लोहा गलाने की भट्टियों से मिलता है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग मेटलर्जी में कितने माहिर हो चुके थे। लेकिन तकनीक के साथ साथ कला भी विकसित हो रही थी। इस दौर की पहचान है चित्रित धूसर मृदभांड यानी खास डिजाइन वाले स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन। आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए ये बर्तन किसी सिग्नेचर की तरह हैं, जो एक खास कल्चर और समय की पहचान कराते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व तक ये चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति पूरे इलाके में फैल चुकी थी और यही राजस्थान में ऐतिहासिक काल की सुबह का प्रतीक है। इसके बाद से ही हमें लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो पत्थर के पहले औजार से लेकर लोहे की भट्टियों तक हमने राजस्थान के हजारों साल के सफ़र को देखा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं उसके नीचे इतिहास की अनगिनत परतें दबी हैं, और यही वो नींव है जिस पर आज के राजस्थान की संस्कृति और पहचान खड़ी है।